अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। मैं जो वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूं और जिन वीडियोस के अंदर मैं आपको टर्की के हवाले से कुछ आपकी नज़र से नेगेटिव एडवाइस जो है वो कर रहा होता हूं, या आपको ये समझ आता है कि शायद मैं आपको डिस्करेज कर रहा होता हूं टर्की के हवाले से, वो एक्चुअली डिस्करेजमेंट नहीं होती है। वो आपको बेसिकली जो है वो हम वो पिक्चर दिखाना चाहते हैं और वो एडवाइस करना चाहते हैं जो आपके भले और आपके फ़ायदे के लिए है। ऐसा मत सोचिए कि अगर हम यहाँ पर ऑलरेडी टर्की आ चुके हैं तो हम ये चाहते हैं कि कोई और दोस्त जो है वो टर्की में ना आए। हम तो आपको कॉर्डली जो है वो वेलकम करते हैं, और यहाँ पर टर्की में किसी किस्म की कोई असिस्टेंस आपको हमारी हेल्प की ज़रूरत है तो हमें खुशी होगी, चाहे आप किसी भी कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं या किसी भी मज़हब से और किसी भी कास्ट से ताल्लुक़ रखते हैं। ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट। तो आज की ये जो वीडियो है वो मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ उन तमाम दोस्तों के लिए जो टर्की ट्रैवल करना चाह रहे हैं। तो ट्रैवल करते हुए आपके पास चूँकि ऑप्शन होती है कि आप अपना जो है बैगेज वो साथ कैरी कर लें। नॉर्मली 30 kg बैगेज आपको अलाउ होता है एयरलाइंस की जानिब से, और 7 to 8 kg आप हैंड कैरी कर सकते हैं। तो 37 to 38 kg तक सामान जो है वो आप कैरी करते हैं। और बहुत सारे दोस्त जो है इसमें कुछ गलतियां करते हैं, जो तो इंटरनेशनल ट्रैवल कर चुके हैं या टर्की जिन्होंने पहले विज़िट किया या जिनके जानने वालों में से या फैमिली या फ्रेंड्स में से कोई यहाँ पर मौजूद है, तो उन्हें तो जो है इस बात का अंदाज़ा है कि हमें क्या कैरी करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं ये वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपको ये बताने के लिए कि आप अपने सामान को कैरी करने में बहुत मोहतात रहिए। बहुत सारे दोस्त जो है वो क्या करते हैं कि अपने जूते और अपने कपड़े वो ज़्यादा से ज़्यादा साथ जो है कैरी करते हैं, चूँकि ये एक बुनियादी ज़रूरत है। और अब्रॉड जाके, परदेश में जाके आप ये समझते हैं कि मुझे कपड़े और जूते नए ना लेने पड़ें, लिहाजा ये जो है वो मैं अपने साथ लेके जाऊं। तो उन दोस्तों को मैं बताता चलूं कि वो ज़रूर जूते और कपड़े जो है वो कैरी करें। लेकिन टर्की या पूरे यूरोप के अंदर आप ये समझते हैं, आपको ये मालूम है ऑलरेडी कि निटवेयर गारमेंट्स जो है वो ज़्यादा चलते हैं। लाइक हमारे जैसे ये जो ट्राउज़र्स और टी शर्ट्स और पोलो शर्ट्स जो होती हैं, या फिर जीन्स जो है ये ज़्यादा यहाँ पर पहनी जाती है। तो डू इन रोम एज द रोमन्स डू, जैसा देश वैसा भेष के मुस्ताक आपको ये चाहिए कि वही आप अपने साथ कपड़े लेके आएँ जो यहाँ पर पहने जाते हैं। हमारे यहाँ पे जो है वो शलवार कमीज़ का कल्चर नहीं है, और इसी तरह जो है वो हम अगर ड्रेस पैंट शर्ट्स की बात करें तो ड्रेस पैंट तो बहुत रेयर जो है वो लोग पहनते हैं। हाँ, अगर जो ऑफिशियल अगर जो है वो सूट जो लोग पहनते हैं उसके साथ ड्रेस पैंट ज़रूर यूज़ होती है। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखिए कि शलवार कमीज़ चाहे वो लेडीज़ हैं चाहे वो जेंट्स हैं वो आप कैरी ना कीजिए। अपना वो वेट जो है वो जो आपने लेके आना है वो बहुत सोच समझ के सामान लेके आइए। मैं आपको ये भी बताता हूँ कि क्या लेके आना चाहिए। इसके साथ साथ शूज़ चूँकि हमारे यहाँ पे जो टर्की में यूज़ होते हैं वो जॉगर्स टाइप जो हमारे शूज़ होते हैं, जो ट्राउज़र्स के साथ पहने जाते हैं या जीन्स के साथ पहने जाते हैं। हमारे पाकिस्तान या इंडिया के अंदर नॉर्मली जो है वो आपको पता है कि प्रॉपर जो शूज़ होते हैं वो हम पहनते हैं, और वो यहाँ पे पहनने का कल्चर नहीं है। उसकी शायद एक रीज़न ये भी है कि ये एक पहाड़ी इलाका है और वो ज़रा थोड़े वज़नी होते हैं, भारी होते हैं, और यहाँ पे जो है सॉफ्ट शूज़ ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो आप अगर सॉफ्ट शूज़ रखते हैं तो वो ज़रूर लेके आइए, अदरवाइज़ बाकी लाने की ज़रूरत नहीं है। वो किसी रिलेटिव को या किसी नीडी पर्सन को वहाँ पे डोनेट कर दीजिए, चैरिटी कर दीजिए। इसके साथ साथ अगर हम बात करें जो सैंडल्स हैं, ये जो हमारे रफ़ चप्पल यूज़ होती हैं वो यहाँ पर सिर्फ जो है टॉयलेट के लिए या अपने इंडोर यूज़ के लिए होती हैं। आउटडोर यूज़ के लिए ये चप्पल भी यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि ये जो है वो वही शूज़ जिनकी मैं बात कर रहा हूँ पहले वही यूज़ करते हैं। ये तो वो चीज़ हो गई। उसके अलावा जो है अब कौन सा ऐसा सामान है जो आपको लेके आना चाहिए जो आपके फ़ायदे में है। अगर तो आपका पर्पज़ है टूरिज़म, तो टूरिज़म के लिए डेफिनेटली आपको बेहतर पता है कि आपने
जिन चीज़ों की ज़रूरत है कौन कौन सी लेके आनी है। लेकिन अगर आपका प्लान है सेटलमेंट का, आपने यहाँ पे मुस्तकिल रिहाइश रखनी है 2, 4, 6 महीने या फिर जो है वो एक लंबा अरसा, तो उसके लिए मैं सजेस्ट ये करूँगा कि आप ये जो आपकी किचनेट जो है, किचन की जो चीज़ें हैं ये लेके आइए। लाइक मसाला जात जो हैं आपके, हल्दी है, सुर्ख मिर्चें हैं, नमक है, गरम मसाला है, बिरयानी कढ़ाई, और ये जो दीगर मसाला जात जो हैं जो हमारे यहाँ पे जो है वो शान मसाला जात जो है वो यूज़ होते हैं पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जो है। तो ये मसाला जात जो है, दालें हैं, चने हैं, राइस हैं, ये चूँकि यहाँ पे जो है वो आपको कॉस्टली मिलते हैं, तो जो वेट आप एक्स्ट्रा मतलब जो है वो गारमेंट्स का लेके आना चाह रहे थे उसकी बजाय आप ये लेके आइए। और अगर कोई स्मोकर है तो वो सिगरेट्स जो है वो अपने ले आइए। यहाँ पे मिनिमम जो रेट है सिगरेट का 15 टर्किश लीरा है, तो आप समझ सकते हैं कि 280 रुपए से लेकर 300 रुपए तक जो है वो उसका रेट है। और पाकिस्तान में अच्छे से अच्छा सिगरेट जो है वो 300 का आता है, जो मतलब बहुत अच्छा है, लाइक डानिल इंपोर्टेड है या लाइट है या इस तरह की जो सिगरेट्स हैं। और गोल्ड लीफ जो है वो इससे जो है चिपर पड़ता है। तो अगर आप स्मोकर हैं तो आप सिगरेट आपको जो है ये अलाउ होते हैं। आई थिंक 20 पैकेट्स जो है वो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक आपको अलाउ होते हैं, वो आप ला सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, इनके साथ साथ अगर आपने यहाँ पे सेटल होना है तो आप अपने जो घर के जो कर्टन्स हैं वो ला सकते हैं, आप ब्लैंकेट लेके आ सकते हैं, आप अपने जो बेडशीट्स हैं, पिलो कवर्स जो हैं वो ये चीज़ें लेके आ सकते हैं। आपकी ये जो क्रॉकरी है जिनमें आपके स्पून्स हैं, कप्स हैं, ग्लास हैं, इसके अलावा छोटे मोटे प्लास्टिक के जो हैवी वेट ना हो वो आप पॉट्स ला सकते हैं। नेल कटर है, आपके टूथब्रश हैं, आपकी टूथपेस्ट है, शैम्पू है, सोप है, अगर इसके अलावा कोई ब्यूटी कल्ट्स और अगर आप समझते हैं कि जो आप यूज़ करते हैं वो ला सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आपको लेके आनी चाहिए, ना कि ऐसा आप जो है वो बैगेज अपना तैयार कर लें कि यहाँ आके पता चले कि आपने वहाँ से जो है वो वेट ही उठाया है। और गारमेंट्स अगर या शूज़ जो है अगर आपने नए बाय करने हैं, अगर आपने नए ख़रीदने हैं वहाँ से, तो मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आप वहाँ से बाय ना कीजिए, बल्कि आप यहाँ आके शॉपिंग कीजिए। उसके 2 फ़ायदे हैं। नंबर 1 तो ये है कि पाकिस्तान से बाय करेंगे तो आपको वेट कैरी करना होगा और आप बाकी ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें नहीं ला सकेंगे। और नंबर 2 ये है कि प्राइस ऑलमोस्ट जो है वो सेम है, लेकिन क्वालिटी यहाँ पे जो है वो आपको अच्छी मिलेगी। और नंबर 3 जो बेनिफिट आपको इसका होगा वो ये है कि आपको मार्केट सर्वे करने का एक एक्सपीरियंस और एक एक्सपोजर आपका जो है वो बनेगा। आप चीज़ों को, मार्केट्स को मतलब जो एक्सप्लोर करेंगे, लोगों को एक्सप्लोर करेंगे। जब आप मार्केट में जाएंगे शॉपिंग करने के लिए तो ऑब्वियसली आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि वहाँ पे जो है वो आप किस रेट पे चीज़ बिक रही है और भाव ताव आपने जो है वो कैसे करना है। और फिक्स प्राइस है तो इसके बावजूद भी जो है ये डिस्काउंट करते हैं। तो इन चीज़ों का आपको जो है वो बेनिफिट जो है वो हो सकता है। अब अगर आप ये सारी चीज़ें कैरी करके आते हैं तो एयरपोर्ट पे आपको कोई खुदा न खास्ता इमिग्रेशन वाले तो प्रॉब्लम नहीं कर सकते हैं, तो उसका भी मतलब जो है वो पहली बात तो ये है कि ये चूँकि सारी चीज़ें आपकी जो है वो बाय लॉ आप कैरी कर सकते हैं, इसमें किसी किस्म की कोई हर्डल नहीं है। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि कोई ऐसा आपको ऑफिसर जो है वो मिल जाता है जो आपको कहता है जी ट्रबल मेकिंग होता है, तो आप उन्हें ये कह सकते हैं कि जी मेरे ऑलरेडी वहाँ पे रिलेटिव्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी फैमिली है, मैं उनके लिए लेके जा रहा हूँ। हाँ, जिनके पास टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट है, टीआरसी है या टीआरपी है, तो उन्हें तो प्रॉब्लम है नहीं, वो तो खुद ये बताते हैं कि हम चूँकि वहाँ पे परमानेंट रह रहे हैं, हमें ये चीज़ें ज़रूरत है तो हम कैरी कर रहे हैं। और जो टूरिस्ट वीज़ा पे फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं उन्हें थोड़ी हेजिटेशन होती है, तो वो ये कह सकते हैं कि जी हमारे वहाँ पे रिलेटिव्स हैं। और ऑब्वियसली आप एयरपोर्ट पे ये तो नहीं बताते हैं कि जाके मैंने टीआरपी ही अप्लाई करनी है, और आप तो घूमने फिरने के लिए आ रहे हैं और टीआरपी तो यहाँ आने के बाद अप्लाई होती है। तो ये एक मेरी तरफ से आपको जो मैसेज है जी, अगर आपको ये मैसेज पसंद आया है तो इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को ज़रूर पुश कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।
इसके साथ साथ अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाह रहे होते हैं तो उसको आप कमेंट बॉक्स में मुझे जो है वो कमेंट कर सकते हैं। मेरे सोशल मीडिया जो कॉन्टैक्ट्स हैं उन्हें भी आप जो है फॉलो कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासर हो और मज़ीद वीडियोज़ के साथ इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे।